Hello dear viewers, good evening to all of you and welcome back on our YouTube channel SKB मंडू सर। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं फिर से दूसरे पार्ट में केमिस्ट्री का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हूँ, जो कि IMD नोट्स से है। यानी ये जो नोट्स है आपको 2024 में एग्जाम देंगे उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं और ट्रिकी मेथड से इसे बनाते हैं। ओके, तो डियर व्यूअर्स, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन का संयोजकता है। संयोजकता का अर्थ जानते हैं आप लोग कि बाह्यतम कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, अधातु का हम लोग कैसे निकालते हैं। अधातु का 8 माइनस बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट वाला। और जैसे धातु में आप लोग जानते हैं 1 2 3 होता है, यानी जितना त्याग होता है उतना ही होता है। अब चलिए ऑक्सीजन का थोड़ा सा संयोजकता निकालते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 8। इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, तो 4 और 2 कितना है, 6 है। तो इसका संयोजकता निकालने के लिए 8 माइनस हम 6 करेंगे, बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा। तो आप फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि बी में 4 है तो ए भी नहीं हो सकता, 3 है ए भी नहीं हो सकता, 0 ए भी नहीं हो सकता, क्या होगा, 2 होगा। बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जैसे कि आप लोगों ने एक्सेप्शन में पढ़ा है कि पारा होता है जिसे Hg से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो पहले तो सोडियम सॉफ्ट होता है लेकिन ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, इसको काट लीजिए। मैग्नीशियम क्या है, अर्थ मेटल है, जिसे अर्थ आप लोग क्या बोलते हैं, इसे मृदा धातु भी कहते हैं, इसलिए इसे अर्थ एल्कली मेटल भी कहते हैं। तो मैग्नीशियम तो पहले भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन का अधातु है, पहले ही काट दीजिए। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, Hg यानी मरकरी, वही पाया जाता है द्रव अवस्था में। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, यानी प्राकृतिक सूचक आप लोग जब अम्ल भस्म में पढ़े हैं, फेनोक्सिलीन, लाल गोभी का पत्ता, बहुत सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन लाल गोभी का पत्ता भी एक तरीके के प्राकृतिक सूचक ही है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग हल्दी जहां तक आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक से हमें मिलता है, तो ये देखिए मेथिल ऑरेंज, इसे कट कीजिए। फेनोक्सिलीन, ए भी कट कीजिए, ठीक है। उसके बाद से नॉन ऑफ बीज, ए भी कट कीजिए। तो आपका ऑप्शन बचता है ए नंबर, यानी हल्दी, यानी प्राकृतिक सूचक हल्दी को कहा जाता है, ठीक है। निम्न में कौन लवण है, लवण आप लोगों को पढ़ना है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षारीय, इसे काट दीजिए। सोडियम क्लोराइड, जैसे कि आप लोग जानते हैं खाने वाला नमक, यानी साधारण नमक है जो लवण है, इसे ऑप्शन थोड़ा देर के लिए मानकर चलते हैं। अब इधर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है, काट देते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी काट देते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये अम्ल है, यही एक सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, ठीक है। अब देखिए गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक यानी सल्फर, जिसे एस से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए 8, यानी ऑक्सीजन का होता है 8, ए नंबर में, पहले काट दीजिए। 10 आप लोग जानते हैं नियोन का होता है, इसे भी काट दीजिए। 12 यानी ये होता है मैग्नीशियम का, ये भी काट दीजिए, यानी बाद में बचा आपका 16, यानी सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, ठीक है। अब देखिए कार्बन की परमाणु संख्या है, क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है 6 8 9 11, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। 8 है ऑक्सीजन का, ए भी काट दीजिए। 9 है फ्लोरीन का, ए भी काट दीजिए। 11 है सोडियम का, ए भी काट दीजिए। बाकी आपका बचा 6, यानी कार्बन का जो परमाणु संख्या है 6 है, ठीक है। अब देखिए अम्ल का पीएच मान होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 7 से कम, 7 से अधिक, 7 और 14। जैसे कि आप लोग एक पीएच चार्ट देखेंगे, तो पीएच चार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 7 को न्यूट्रल माना जाता है और 7 से कम को एसिडिक। इधर आता है आपका बेसिक, ठीक है। ये आपका 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है, यहाँ पे 0, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और 7 से अधिक क्या होता है, वो क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ठीक है। तो पहले तो 14 को काट दीजिए, 7 भी न्यूट्रल है, इसे भी काट दीजिए। 7 से अधिक वो क्या होगा, क्षारीय नहीं होगा, यानी 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। चाय में अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल,
ऑक्जेलिक तो टमाटर में पाया जाता है, इसको काट दीजिए। सिट्रिक अम्ल ये तो नींबू में पाया जाता है, इसे भी काट दीजिए। यहाँ पे देखिए एक टैनिक एक लैक्टिक बचा है, तो लैक्टिक तो दही में पाया जाता है, इसे भी काट दीजिए। तो क्या बचता है? टैनिक अम्ल। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, चाय पी के टैनिक हो जाता रहा, ठीक है, इस तरीके से, यानी चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप लोग नींबू और कच्चे फलों में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या है? नींबू और कच्चे फल में अम्ल पाया जाता है, यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक तो ये सिरका में पाया जाता है, टार्टरिक ये तो इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक ये तो चींटी में पाया जाता है, लास्ट बच्चा सिट्रिक, यानी कच्चे फल और यहाँ पे नींबू जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट किए जाने वाले वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।